वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई बाबा 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 बगैर सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 2 कोरिन्थियंस 8 पद संख्या 9 में हम प्रभु यीशु मसीह का इस वचन को हम सुनते हुए हम मनन चिंतन करेंगे। 2 कोरिन्थियंस 8 पद संख्या 9 में हम प्रभु का वचन को सुनेंगे। आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। आप लोग प्रभु यीशु मसीह का उद्धार को जानते हैं। हमारे यीशु मसीह उद्धार और बड़े दिल वाले हैं। आगे बढ़ेंगे। वो धनी थे, वे धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, हम लोगों के कारण और निर्धन बन गए। जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन गए। उसके निर्धनता के द्वारा हम धनी बनाए जाते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ हमारे लिए। अपने स्वर्ग पिता परमेश्वर से दूर आया, इस पृथ्वी में जन्म लिया, अपने सारे ईश्वरीय महिमा को छोड़ते हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों एक नीरे मनुष्य बन गया और एक गरीब परिवार में उसने जन्म लिया। और बाइबल कहता है उसने दास का रूप धारण किया। उसने अपने आप को इतना छोटा बनाया कि उसने दास का रूप धारण किया। फिलिपियंस 2 पद संख्या 7 में हम देखते हैं, फिलिपियंस 2 पद संख्या 7 में वो स्वर्ग को छोड़ते हुए एक मनुष्य परिवार में जन्म लिया, वो भी एक गरीब परिवार में उसने जन्म लिया। और वो अपने आप को इतना दीनहीन बनाया, इतना छोटा बनाया कि बाइबल कहता है कि उसने दास का रूप धारण किया। फिलिपियंस 2 पद संख्या 7 में पढ़ेंगे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण किया तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। वो अपने आप को इतना दीनहीन बनाया, इतना छोटा बनाया मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए सुसमाचार में प्रभु ने कहा है, मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु ने पेतरुस के सामने घुटना टेका और उसके पैरों को धोया। दीन दुखी लोगों से वो मिलता गया और उनको चंगा करते गया। वो ईश्वर थे, ईश्वर हैं, लेकिन उसने अपने आप को ईश्वर का बराबरी नहीं किया। वो मनुष्य के बीच में, दीन दुखियों के बीच में वो रहा और मेरे प्रिय भाई और बहनों उनको मदद किया, उनको चंगा किया मेरे प्रिय भाई और बहनों। और प्रभु यीशु अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा उन्होंने हमें एक अच्छा शिक्षा दिया। ईश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम करो। उन्होंने किसी को तिरस्कृत नहीं किया, उन्होंने किसी को अनदेखा नहीं किया। सुसमाचार में अगर हम देखते हैं, रोड किनारे भीख मांगने वालों के पास हो गया, रोड में पड़े हुए कुष्ठ रोगी के पास वे गए, जिनको समाज ने तिरस्कृत कर दिया, जिनको समाज घृणा करते थे, प्रभु यीशु ऐसे लोगों तक पहुंचा, उनको प्रेम किया, उनको आदर किया, समाज के दृष्टि में उनको महिमानित किया और उनको चंगा किया। जिनको दुनिया नफरत करता था, प्रभु उनको प्रेम किया। यही प्रेम का शिक्षा प्रभु आज हम सबों को शिक्षा देते हैं। लूकास के सुसमाचार 10 पद संख्या 27 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही प्रेम का शिक्षा जो प्रभु आज इस संसार में बांटने के लिए आए हैं, अनेक लोगों को आकर्षित करता है, अनेक लोगों को आशीष मिलता है इसी प्रेम का शिक्षा के द्वारा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर से प्रेम करो और एक दूसरे से प्रेम करो जिस तरह तुम अपने आप को प्रेम करते हो। और प्रभु यीशु आज हमें एक सुंदर दृष्टांत बताते हैं। पद संख्या 31 में, ईश्वर को प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो जिस तरह तुम अपने आप को प्रेम करते हो। आखिर हमारा पड़ोसी कौन है? हमारा पड़ोसी वो व्यक्ति नहीं है जो हमारे घर के पास में रहते हैं।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे पड़ोसी वे लोग हैं जिनको दुनिया ठुकराता है, जिनके जीवन में नाना प्रकार की गरीबी है, जो ऐसे लोग हैं जो समाज से तिरस्कृत हैं, ऐसे लोग हैं जो दीन दुखी और बीमार की अवस्था में पीड़ित हैं, उनके जीवन में कोई मदद करने वाला नहीं है। प्रभु ऐसे लोगों को हमें अपने पड़ोसी बनाते हैं। इसलिए हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे, लूकास 10 पद संख्या 31 को पढ़ेंगे। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। पूरी घटना को हम अगर पढ़ेंगे और मनन चिंतन करेंगे, एक व्यक्ति यात्रा करते करते वो यात्रा कर रहा था, रास्ते में कुछ डाकू लोग ने उसको घायल करते हुए उसके सारे चीज़ों को लूट दिया और उसको बेहोश की हालत में उसको छोड़ दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसी रास्ता से एक समरिया गुड समैरिटियन व्यक्ति वहाँ से यात्रा कर जा रहे थे। वो उस व्यक्ति को घायल होते हुए देखा और उन्होंने उसको मदद किया, उसको अपने ही सवारी में बैठाकर उसको मदद किया। हम सब इस घटना को जानते हैं। प्रभु इस दृष्टांत के द्वारा हमें समझाते हैं और कहते हैं, जाओ तुम भी ऐसे ही करो, दीन दुखी में पड़े हुए लोगों को मदद करो, जिनको मदद चाहिए उनको सहारा दो, जो दुख और दर्द में पीड़ित हैं, बीमार रोग से पीड़ित हैं, जाकर उनके लिए प्रार्थना करो, उनसे मिलो और उनको सहायता करो मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसी से प्रेम का शिक्षा, प्रभु का प्रेम का शिक्षा फैलता है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए प्रभु आज हमें बुलाए हैं इसी सेवा करने के लिए, इसीलिए हम बुलाए गए हैं। एफिशियंस 2 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन में क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने हमें अच्छे कामों के लिए चुना है। आज हम अपने जीवन में सिर्फ अपने मतलब के लिए जीवन जीते हैं, हम अपने मतलब के लिए जीवन जीते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम स्वार्थी हैं, हम अपना जीवन देखते हैं, अपना परिवार को देखते हैं, हम दूसरों की ओर दृष्टि नहीं लगाते हैं। एफिशियंस 2 पद संख्या 10 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। ईश्वर ने हमारी रचना की, ईश्वर ने हमारी सृष्टि की, उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहे। हम पुण्य के कार्यों में लगे रहे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पुण्य के कार्य में लगे रहे। अभी अभी हमने सुना, ईश्वर को प्रेम करो और अपने पड़ोसी को प्रेम करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को सहारा बनते हैं, हम ईश्वर का प्रेम को अनुभव करते हैं। एफिशियंस 3 पद संख्या 15-14 में देखते हैं, संत पौल लिखते हैं, आप ईश्वर के प्रेम में बने रहें, ईश्वर के प्रेम में बढ़ते जाए। हम ईश्वर का प्रेम को कैसे अनुभव करेंगे, ईश्वर का प्रेम को कैसे ईश्वर का प्रेम में हम कैसे बढ़ेंगे, जब हम दीन दुखियों को मदद करेंगे। समाज में तिरस्कृत लोग, रोड किनारे भीख मांगने वालों के पास जाकर उनको मदद करेंगे, उनको दान दक्षिणा देंगे, उनको प्रेम करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम ईश्वर का प्रेम को अनुभव करेंगे अपने जीवन काल में। हम पढ़ते हैं सन्मति का सुसमाचार 25 पद संख्या 35 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। क्योंकि मैं भूखा था, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, तुमने मुझे सहारा दिया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़ा पहनाया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु हर एक गरीब इंसान में निवास करते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार 12 पद संख्या 8 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार 12 पद संख्या 8। अगर आप ईश्वर को अनुभव करना चाहते हो, प्रभु का वचन में लिखा है, अब गरीबों के बीच में जाओ, उनको प्रेम करो, उनको मदद करो, उनको दान दक्षिणा दो। आप ईश्वर को अनुभव करोगे अपने जीवन काल में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर का प्रेम को तुम अनुभव करोगे, क्योंकि ईश्वर हर एक गरीब इंसान में निवास करता है। पढ़ेंगे, गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आजकल हम सुनते हैं 2030 साल तक हम गरीबी को हटाएंगे, 90 साल तक हम गरीबी को देश से हटाएंगे, गरीबी को मिटाएंगे। नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु गरीबों को हमारे बीच में रखेगा, प्रभु गरीबों को हमारे बीच में रखेंगे, गरीबों को हटने नहीं देंगे। किस लिए? ताकि हम गरीबों को मदद कर सके,
हम गरीबों को मदद कर सके और ईश्वर का प्रेम को हम अनुभव कर सके। ये प्रभु का वचन है। गरीब तो बराबर तेरे आपके साथ रहेंगे। हम गरीबों को मिटा नहीं सकते हैं, हम गरीबों को मदद कर सकते हैं और ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं अपने सेवा के द्वारा, अपने मदद के द्वारा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, तोबीत के ग्रंथ 4 पद संख्या 7 और 8 में हम देखते हैं तोबीत अपने बेटा को क्या शिक्षा दे रहे हैं। हम पढ़ेंगे, हम दयालु बने, दीन दुखियों को मदद करने के लिए हम पीछे ना हटे और दान दक्षिणा से कोई गरीब को हम वंचित ना करें। इससे हम प्रभु का प्रेम में आगे बढ़ते रहेंगे। पढ़ेंगे, बेटा अपनी संपत्ति में से भिक्षा दान दोगे। अपने संपत्ति से परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है कमाने के लिए। किसके लिए? हम अपने लिए खर्चा ना, हम अपने लिए भी खर्चा करें और उस कमाई से हम गरीबों को भी मदद कर सके। विधि विवरण 8:18 में लिखा है, ईश्वर का सामर्थ्य और शक्ति से हम पैसा कमाते हैं। हम कभी ना कहें कि ये पैसा मेरे ताकत से मैंने कमाया है। प्रभु हमें क्यों पैसा कमाने का बल देते हैं, बुद्धि देते हैं, ताकि हम उसके कुछ अंश गरीबों को बांटे। इसलिए तोबीत अपने बेटा को यह शिक्षा देते हैं। पढ़ेंगे, बेटा अपनी संपत्ति में से भिक्षा दान दोगे। अपने कमाई से तुम गरीबों को मदद करोगे। अपने कमाई से, अपने हाथों का मेहनत से तुम जो कमाते हो उससे तुम गरीब को मदद करोगे, दान करोगे। आगे, और किसी कंगाल की उपेक्षा नहीं करोगे। कोई गरीब को तुम मना नहीं करोगे अगर वो तुमसे मांगते हैं। आगे, जिससे ईश्वर भी तुम्हारी उपेक्षा नहीं करे। जिससे प्रभु तुम्हारी उपेक्षा ना करे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, भिक्षा दान देने के द्वारा हमें क्या आशीष मिलता है? प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं। प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जब आप भी प्रभु से प्रार्थना करोगे, प्रभु से मदद मांगोगे, दुख संकट के समय आप प्रभु को पुकारोगे, प्रभु आपके उस भिक्षा दान को याद करेंगे, प्रभु आपके दान दक्षिणा को याद करेंगे और प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। वो आपसे अपना चेहरा नहीं मोड़ेगा। तो पहला आशीष क्या होता है? जब हम हर एक महीना, हर समय गरीबों को मदद करते हैं, दुख संकट के समय प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को जवाब देते हैं। वो हमें मना नहीं करेंगे, वो तुरंत हमें जवाब देंगे। आगे पढ़ेंगे, अपनी संपत्ति के अनुसार दोगे। यदि तुम्हारे पास बहुत हो तो अधिक दोगे, यदि तुम्हारे पास कम हो तो कम देने में नहीं हिचकोगे। तुम्हारा यह दान विपत्ति के दिन तुम्हारे लिए एक अच्छी निधि प्रमाणित होगा। तुम्हारा ये दान दक्षिणा आपके जीवन के दुख संकट के समय आपको मदद करेगा। प्रभु आपका इस दान दक्षिणा को मदद याद करेंगे और आपके जीवन के दुख संकट के समय वो तुरंत आपको मदद करने के लिए हर समय वो तैयार रहेंगे, क्योंकि आपने कोई गरीब को मना नहीं किया, कोई गरीब को आपने मदद किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। आज अनेक लोग प्रार्थना करते हैं, अनेक लोग दुहाई देते हैं, लेकिन बहुतों को प्रार्थना प्रभु सुनवाई नहीं करते हैं। बहुत लोगों का प्रार्थना प्रभु अनदेखा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी ना कहीं कोई गरीब को हमने अनदेखा किया है, कोई गरीब व्यक्ति को हमने तिरस्कृत किया है, उसको दुख पहुंचाया है, उसको चोट पहुंचाया है उसके गरीबी के कारण। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं। हम तोबीत के ग्रंथ को देखते हैं। तोबीत हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है। तोबीत के जीवन काल में हम देखते हैं अचानक कुछ समस्या आने लगते हैं। तोबीत अचानक अंधा हो जाता है। अंधेपन के कारण वो कमाई नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे आर्थिक समस्या में तोबीत फंस जाते हैं। तीसरा समस्या, तोबीत का एक बेटा था, उसके लिए कोई जीवन साथी, उपयुक्त जीवन साथी नहीं मिल रहा था। ये तीनों चीज तोबीत के जीवन, अंधेपन, आर्थिक समस्या, उनका बेटा, इकलौता बेटा का शादी ब्याह का जिम्मेदारी पिताजी के ऊपर था। लेकिन परमेश्वर ने तोबीत को किस तरह मदद किया, क्यों मदद किया, कैसे मदद किया? आइए हम प्रभु के वचनों को देखते हैं। तोबीत एक कैसे व्यक्ति था मेरे प्रिय भाई और बहनों। तोबीत के ग्रंथ 2 पद संख्या 2 में तोबीत एक बहुत उद्धार दिल वाला व्यक्ति था। निनवे शहर में जितने भी यहूदी लोग थे, जो लोग भूखे थे, जिनको बंदी बनाया गया था, जिनके ऊपर अत्याचार किया जाता था, तोबीत हर समय जब भी मौका मिलता था उनको खाना देता था, उनको खाना खिलाता था।
अपने भोजन को गरीबों में बांटता था। ये ऐसे व्यक्ति था तोबित। पढ़ेंगे तोबित 2 पद संख्या 2 को पढ़ेंगे। मैंने बहुत से खाद्य पदार्थ देखकर अपने पुत्र से कहा, जाओ और निनवे में निर्वासित अपने प्रभु भक्त भाइयों में जो मिले उन्हें ले आओ, जिससे वे मेरे साथ भोजन करें। तो तोबित अपना पुत्र अपना बेटा को सिखाते हैं, जाओ निनवे शहर में जाओ और उन लोगों को बुलाओ जो भूखे प्यासे हैं। तोबित अपना खाना गरीबों में बांटता था। ऐसे व्यक्ति था मेरे प्रिय भाई तोबित। इसीलिए दुख संकट के समय प्रभु ने तोबित को परित्याग नहीं किया, उसको मदद किया। तुरंत ईश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा, रफेल दूत को भेजा तोबित के अंधेपन को चंगा करने के लिए। तोबित के जीवन में जब आर्थिक समस्या आया था, स्वर्गदूत रफेल को भेजा गया उसके आर्थिक समस्या से उसको दूर करने के लिए। स्वर्गदूत रफेल ने आया और उसका बेटा के लिए एक रिश्ता लेकर आया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आपको प्रभु से मदद चाहिए? क्या आपको प्रभु से सहायता चाहिए? स्टार्ट हेल्पिंग द पुअर पीपल। आप अगर आज तक गरीबों को मदद नहीं किया, अपने गांव में ऐसे कितने विधवाएं हैं जो आज इतने कष्ट उठाकर अपने बच्चों का परवरिश कर पा रहे हैं, अपने बच्चों का देखरेख कर रहे हैं। हो सके अपने गांव में, आपके टाउन में ऐसे बहुत सारे गरीब आपको मिलेंगे। उनके पास आप जाइए, उनके दुख तकलीफ को सुनिए, उनके कमी घटी को देखिए और आप उनको कुछ देते जाइए। रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में जब भी आप कोई लोगों को भीख मांगते हुए देखोगे, आप कभी अपने हाथों को पीछे ना करोगे। अगर आपके पास है तो आप निकाल के आप कुछ ना कुछ दीजिए उसको। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये चीज़ प्रभु याद करेंगे और आपके जीवन के दुख संकट के समय प्रभु आपको मदद करेंगे। प्रभु यही चाहता है कि हम दयालु बने। इसलिए रोमे का पत्र 12 पद संख्या 16 में हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं। जो कुछ हम सुन रहे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का हुक्म है जो हमें प्रभु की आशीष दिला सकते हैं। पढ़ेंगे रोमे के पत्र 12 पद संख्या 16। आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखे, घमंडी ना बने, बल्कि दीन दुखियों से मिलते जुलते रहे। जो लोग गरीब हैं, जो लोग समाज से तिरस्कृत किए गए हैं, जिनको कोई सहारा नहीं है, आप उनके पास जाइए और उनसे मिलते जाइए मेरे प्रिय भाई और बहनों। इससे तुम प्रभु का आशीष को प्राप्त कर पाओगे, इससे तुम प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कर पाओगे। सुक्ति ग्रंथ 11 पद संख्या 24 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। हम सोचते हैं हम दान करेंगे तो हम गरीब बनेंगे। नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जितना दान करोगे आप उतना धनी बनोगे। सुक्ति ग्रंथ 11 पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं, जो उदारता से दान करता है वो और धनवान बनता है, वो और भी धनी बनता है। कलीसिया में, चर्च के कामों में आप मदद कीजिए। याजकों को अपने 10वां अंश दीजिए। दीन दुखी गरीबों को हर समय मदद करते जाइए। जो विधवा है, जो अनाथ है, रोड किनारे जो भीख मांगते हैं, जब भी आप बाजार जाते हो उनसे मुलाकात होता है, आप कुछ ना कुछ लेकर जाइए, उनको मदद कीजिए, उनको खाना खिलाइए। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ये सारा चीज याद रखता है। प्रभु की आंखें बहुत तेज है, प्रभु सब कुछ याद करने लगते हैं, प्रभु सब कुछ देखते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। और इसीलिए आप इन वचनों को याद करें जो प्रभु का वचन में लिखा है, जो दान करता है वो कभी गरीब नहीं बनता और भी धनवान बनता है। एक बार मैं डिवाइन रिट्रीट सेंटर केरल पोटा गया था और वहाँ पे रिट्रीट के लिए मैं गया था। फादर वहाँ पे प्रचार करते हैं और वे लोग अपने उस संस्था में बहुत सारे एड्स पेशेंट, अनाथ बच्चों का देखभाल कर रहे हैं, विधवाओं को रखे हैं और उनका सेवा कार्य में भी लगे हुए हैं। सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा उनका भी देखभाल कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे बहुत अच्छा लगा और ये चीज़ मेरा मन और दिल को छू लिया। किस तरह पुरोहित लोग अपने सेवा कार्य, गरीबों में अपना सेवा कार्य को भी दे रहे हैं, उनको भी मदद कर रहे हैं।
और मैंने चढ़ावा में दान मैंने 500 रुपया चढ़ाया मेरे प्रिय भाई और बहनों। इन गरीबों को ध्यान देखते हुए उनको मन में रखते हुए मैंने 500 रुपया चढ़ावा में दान किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस रिट्रीट में शाम के समय जब मैं खाना खा के ऐसे टहल रहा था, एक बहन मेरे पास आई और मुझे 10,000 रुपीज़ मुझे ऑफर किया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने प्रभु को कितना दिया? गरीबों को सोच के, गरीबों को देखकर मैंने कितना प्रभु को दिया? 500 रुपया। और प्रभु ने कितना मुझे वापस किया? 10,000 रुपया। प्रभु ने मुझे गरीब नहीं रखा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये है प्रभु का प्रेम और दया। और इसीलिए प्रभु का वचन में हम देखते हैं, गलातियंस 2 पद संख्या 10 में सेंट पॉल अपने पत्र में लिखते हैं। सेंट पॉल अपने पत्र में क्या लिखते हैं? पढ़िए। उनका आग्रह इतना ही था कि हमें दरिद्र की सुध लेनी चाहिए। हमें दरिद्रों की शुद्ध लेना चाहिए। कोई गरीब को तुम अनदेखा ना करो। ख्रिस्त जीवन ये है मेरे प्रिय भाई और बहनों। ईश्वर को प्रेम करो और पड़ोसियों को देखभाल करते जाओ। गरीबों से अपना मुंह मत मोड़ो। यह है ख्रिस्त जीवन। प्रभु में विश्वास करो और प्रभु के सेवा कार्य में गरीबों को भी मदद करो। यह है हमारा आत्मिक जीवन। इसमें हम प्रभु का प्रेम को अनुभव करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 41 में भी हम देख सकते हैं, धन्य है जो प्रभु के जो गरीबों का शुद्धि लिखता है। स्तोत्र ग्रंथ 41 पद संख्या 1 से हम पढ़ते हैं, 1 से 9 तक आप लोग बाद में पढ़ सकते हो। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं अपने पापा का उदाहरण देता हूँ। मेरा पापा पैरालाइज हो गए थे। उन्होंने आश्रम के लिए उन्होंने एक जमीन डोनेट किया अपने कमाई से। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब मेरे पापा पैरालाइज हो गए, प्रभु ने उनका दान को याद किया और प्रभु ने ऑनलाइन आराधना के समय उनको चंगा कर दिया और मेरे पापा उठ के चलने लगे। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु मदद करने वालों को मदद करेगा। स्तुति ग्रंथ 41:1। धन्य है वो जो दरिद्र की सुधि लेता है। धन्य है जो गरीबों को मदद करता है। क्या आज तक आपने ऐसे सोच विचार नहीं रखा था? क्या आपने आज तक सोचा मैं गरीबों को मदद करने से मैं गरीब बनूंगा? नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु के वचनों को याद कीजिए, मनन कीजिए और प्रभु आपको आशीष दे। अगर आज तक आपने कभी मदद नहीं किया, हर एक महीना आप अपने कमाई से कुछ अंश अनाथ विधवाओं या कोई अनाथ आश्रम या रोड किनारे कोई गरीब को मदद करने के लिए हर समय आप तैयार रहें। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपको आशीष दे। आंखें बंद करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के इस वचनों को सुनने के माध्यम से सबों को प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, उनको उद्धार बनने की कृपा दे। प्रभु गिव देम द गिफ्ट ऑफ जनरॉसिटी लॉर्ड जीसस, दैट दे मे एक्सपीरियंस योर लव। वे आपके प्रेम को अनुभव कर सके, गरीबों को मदद करने के द्वारा। प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम पर, आमीन।